हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन पॉइंट में। तो राजस्थान पशु परिचर भर्ती पार्ट बी की बात कर रहे थे, हम पशुपालन की बात कर रहे थे। तो इसमें हम आज बात करते हैं गाय की प्रमुख नस्लों के कुछ क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट उनके बारे में बात करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में NBAJR के अनुसार किस मवेशी नस्ल को पंजीकृत किया गया है। मतलब कि गाय की कौन सी नस्ल है या संकर नस्ल है जिसे अभी पंजीकृत किया गया है NBAJR के अनुसार। तो होल्स्टीन फ्राइजीन, फ्रीजवाल, कर्ण फ्राइजेज या फिर साहिवाल, कौन सी नस्लें हैं? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा हमारा, फ्रीजवाल नस्ल। फ्रीजवाल नस्ल जो है उसको अभी पंजीकृत किया गया है। ये सिंथेटिक नस्ल हैं। क्या कौन सी हैं? सिंथेटिक या फिर संकर नस्लें। तो ये याद रखना, सिंथेटिक या संकर नस्ल कौन सी है गाय की या मवेशी की? तो फ्रीजवाल नस्ल को अभी पंजीकृत किया गया है। इसके अलावा 8 नस्लें नई जोड़ी गई हैं। पहले 212 थी, तो 8 और नई जोड़ी गई हैं, 220 कुल पशुओं में 220 नस्लें हैं जो अभी 2024 में जोड़ी गई हैं। तो ये याद रखना। ये और फ्रीजवाल की बात करें तो फ्रीजवाल है जो उसमें कि कौन कौन सी नस्ल का संकर नस्लें हैं ये, तो ये याद रखना आप। जो एक तो ये होल्स्टीन फ्राइजीन हो गई, इसमें होल्स्टीन फ्राइजीन HF और साहिवाल का संकर है। तो ये याद रखना किसके संकरण से बनी है ये, होल्स्टीन फ्राइजीन और साहिवाल के संकरण से। और कब जोड़ा गया? 2024 में जोड़ा गया। मवेशियाँ संकर मवेशी की संकर नस्लें हैं, तो कौन सी हैं? फ्रीजवाल। तो याद रखना। नेक्स्ट बात करते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी भारवाहक नस्ल है? कीर नस्ल, थारपारकर नस्ल, कांकरेज नस्ल, अमृतमहल नस्ल। कौन सी भारवाहक नस्ल है? तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अमृतमहल नस्ल जो है वो भारवाहक नस्ल हैं। और कांकरेज और थारपारकर की बात करें तो ये दोनों द्विकाजी नस्लें हैं। और गिर नस्ल जो है वो हमारी जो है कौन सी नस्लें हैं? दुधारू नस्लें हैं। तो ये याद रखना। थारपारकर की बात करें, थारपारकर वैसे दूध के हिसाब से देखें तो दुधारू में आती हैं, पर इसे हम द्विकाजी में लेते हैं। तो ये याद रखना। अमृतमहल नस्ल जो है वो भारवाहक नस्लें हैं और भारत की सबसे भारी भरकम नस्ल है। सबसे भारी भरकम नस्ल कौन सी है? मतलब कि सबसे बाहर ढूंढने वाली, सबसे ज़्यादा बाहर ढूंढने वाली नस्ल कौन सी है? अमृतमहल नस्ल। याद रखना, भारत की नस्लें हैं। नेक्स्ट बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सी नस्ल पाकिस्तान से उत्पन्न नहीं है? पाकिस्तान के क्षेत्र से उत्पन्न नहीं है। थारपारकर नस्ल, साहिवाल नस्ल, रेड सिंधी नस्ल या फिर बरगुर नस्ल। तो कौन सी नस्लें हैं पाकिस्तान से उत्पन्न नहीं है? तो बरगुर नस्ल। जो बरगुर नस्लें हैं वो पाकिस्तान से उत्पन्न नहीं है। तो कौन ये थारपारकर, साहिवाल और रेड सिंधी कहाँ से उत्पन्न है ये बात करते हैं, तो बरगुर नस्ल हमारे ऑप्शन सही हो जाएगा। बरगुर नस्ल जो है वो हमारी एक भारवाहक नस्लें हैं, भारवाहक नस्लें हैं जो कि पाकिस्तान से उत्पन्न नहीं है। थारपारकर नस्ल थारपारकर जिले से उत्पन्न है, पाकिस्तान के सिंध प्रदेश के। और साहिवाल नस्ल जो है मोंटेगो मेरी स्थान से उत्पन्न है। रेड सिंधी नस्ल कराची क्षेत्र से उत्पन्न है। कहाँ से उत्पन्न है? कराची क्षेत्र से उत्पन्न है पाकिस्तान के। तो ये याद रखना आप, साहिवाल नस्ल, थारपारकर नस्ल और रेड सिंधी तीनों नस्लें जो है वो पाकिस्तान से उत्पन्न है। तो ये याद ध्यान रखना। और थारपारकर जो है वो राजस्थान में कहाँ से उत्पन्न है? तो बाड़मेर के मालानी क्षेत्र से उत्पन्न है। तो ये याद रखना आप। और नेक्स्ट बात करते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो तीसरा क्वेश्चन कौन सा है हमारा? थारपारकर नस्ल का दूध उत्पादन होता है। मतलब थारपारकर नस्ल का दूध उत्पादन कितना होता है? मैंने यहाँ पे आपको बताया कि भाई इसको द्विकाजी नस्ल में लेते हैं, पर ये इसका दूध दुधारू जितना होता है। तो 1500 से 1800 लीटर, 1600 से 2200 लीटर, 1100 से 3100 लीटर या फिर 1200 से 1500 लीटर प्रति ब्यात। तो थारपारकर दूध नस्ल का दूध उत्पादन कितना होता है? 1600 से 2200 लीटर। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 1600 से 2200 लीटर प्रति ब्यात दूध होता है। और ब्यात बराबर क्या होता है? मैंने आपको बताया होगा 300 दिन होते हैं। तो 1600 से 2200 लीटर प्रति ब्यात दूध होता है थारपारकर नस्ल का। और 1500 से 1800 लीटर जो होता है वो गिर नस्ल का जो दूध उत्पादन होता है, जो दुधारू नस्लें हैं। कौन सी हैं? दुधारू नस्लें हैं। गिर नस्ल जिसका दूध उत्पादन कितना होता है? 1500 से 1800 लीटर। इसके अलावा 1100 से 3100 लीटर जो हमारे साहिवाल नस्लें हैं, सर्वाधिक दूध देती हैं। देसी गायों में सर्वाधिक दूध कौन सी नस्ल देती हैं? साहिवाल नस्ल, जो कितना देती हैं? 1100 से 3100 लीटर। और सर्वाधिक मीठा दूध भी साहिवाल का ही होता है, ये याद रखना। 1200 से 1500 लीटर प्रति ब्यात दूध मेवाती नस्ल द्वारा होता है। राठी नस्ल जो है उसका दूध उत्पादन कितना होता है? 1200 से 1500 लीटर। नेक्स्ट बात करते हैं इसके बाद अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है हमारा,
निम्न में से किस गाय की को शर्मीली गाय या फिर ब्राज़ील गाय भी कहते हैं? किस गाय को शर्मीली गाय या फिर ब्राज़ील गाय कहते हैं? गिर गाय को, राठी गाय को, मेवाती गाय को, थारपारकर गाय को। कौन सी गाय है जिसको शर्मीली गाय या ब्राज़ील गाय कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, गिर गाय। गिर गाय नस्ल जो है उसको शर्मीली गाय भी कहते हैं, ब्राज़ील गाय भी कहते हैं। ब्राज़ील गाय क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका एक्सपोर्ट ब्राज़ील में किया जाता है, इसी कारण इसे ब्राज़ील गाय कहते हैं। और वहाँ पर इसे बाहमान कहते हैं। क्या कहते हैं? बाहमान कहते हैं, ये याद रखना। और इसके अलावा शर्मीली गाय क्यों कहते हैं? क्योंकि इसकी आंखें उभरी हुई होती हैं और आधी खुली हुई होती हैं। आधी खुली होने के कारण आधी खुली हुई होती है, इसी कारण इसे क्या कहते हैं? शर्मीली गाय कहते हैं। और कहाँ से उत्पन्न है ये? तो गुजरात के काठियावाड़ क्षेत्र से उत्पन्न है। और इसका अन्य नाम, एक और नाम, अन्य नाम देखें तो अजमेर में, जो अजमेर है वहाँ पर इसे रेंडक नाम से भी जाना जाता है। रेंडक क्षेत्र जो है वहाँ पर इसे रेंडक नाम से जाना जाता है, ये याद रखना। इसके अर्धचंद्राकार सींग होते हैं, ये बहुत बार पूछा गया है कि अर्धचंद्राकार सींग किसके होते हैं? तो गिर गाय के होते हैं, ये याद रखना आप। और इसके पत्तीनुमा कान पाए जाते हैं। कान कैसे होते हैं? पत्तीनुमा, तो ये याद रखना। इसके बाद बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो पाँचवा क्वेश्चन है हमारा, गाय की किस नस्ल गुजरात के कच्छ के रण क्षेत्र से उत्पन्न है? गाय की कौन सी नस्ल कच्छ के रण से उत्पन्न है? गिर गाय, मालवी गाय, राठी गाय, कांकरेज गाय। तो गुजरात के कच्छ के रण से कौन सी उत्पन्न है? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, कांकरेज गाय। कांकरेज गाय जो है वो कहाँ से उत्पन्न है? गुजरात के कच्छ के रण क्षेत्र से। गिर गाय की बात की हमने, कहाँ से उत्पन्न है? काठियावाड़ क्षेत्र, गुजरात से ही उत्पन्न है पर काठियावाड़ क्षेत्र से उत्पन्न है। और मालवी गाय कहाँ से उत्पन्न है? मालवा एमपी से उत्पन्न है, एमपी से उत्पन्न है। और राठी गाय संकर गाय है, ये हमारी संकर गाय है। किसी संकर से बनी है? तो थारपारकर और साहिवाल। किसके? थारपारकर और साहिवाल के। राजस्थान की कामधेनु कहते हैं इसे, क्या कहते हैं? राजस्थान की कामधेनु कहते हैं किसे? राठी गाय को। और ये संकर नस्ल हैं। और इसका दूध उत्पादन की बात की थी हमने, 1200 से 1500 लीटर दूध उत्पादन देती हैं, पर इसको दुधारू नस्ल में लेते हैं। और सर्वाधिक अभी भी खोज इस पर ही चल रही है हमारी राजस्थान में। राजस्थान के श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ क्षेत्र में पाई जाने वाली नस्लें हैं, रेड सिंधी नस्ल, साहिवाल नस्ल, थारपारकर नस्ल, जर्सी नस्ल। तो श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ क्षेत्र में कौन सी नस्ल पाई जाती हैं? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाए, साहिवाल नस्ल जो है वो श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ क्षेत्र में पाई जाती हैं, जो कि पाकिस्तान के निकटवर्ती क्षेत्र या सीमावर्ती क्षेत्र हैं। और कहाँ से उत्पन्न है? तो पाकिस्तान के मोंटेगो मेरिस्तान जो है वहाँ से उत्पन्न है साहिवाल नस्ल। रेड सिंधी नस्ल जो है वो हमारे राजस्थान में नहीं पाई जाती, अत्यंत कम पाई जाती है, क्योंकि इसको पालना बहुत मुश्किल है, ये ध्यान रखना आप। थारपारकर नस्ल मालानी नस्ल भी कहते हैं। किसे क्या कहते हैं? इसे मालानी नस्ल भी कहते हैं। कहाँ पाई जाती है? तो जैसलमेर, जोधपुर और बाड़मेर साइड पे पाई जाती हैं। जर्सी नस्ल, सर्वाधिक फेट किसमें होती है? जर्सी नस्ल में होती है। कितनी होती है? 5% फेट, 5% फेट होती हैं जर्सी नस्ल में, तो ये याद रखना आप। नेक्स्ट इसके बाद बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्न में से किस गाय में नेवल फ्लेप अनुपस्थित होता है? तो क्या है क्वेश्चन, नेवल फ्लेप अनुपस्थित होता है। मेवाती नस्ल में, हरियाणवी नस्ल में, गिर नस्ल में या फिर साहिवाल नस्ल में। नेवल फ्लेप किस में अनुपस्थित होता है? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, हरियाणवी नस्ल में। हरियाणवी नस्ल में नेवल फ्लेप नहीं पाया जाता, इसमें पूंछ हॉक जॉइंट तक होती है। कहाँ तक होती है? हॉक जॉइंट या फिर घुटने तक पूंछ होती है, और नेवल फ्लेप इसमें अनुपस्थित होता है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, आठवां क्वेश्चन है हमारा। आठवां क्वेश्चन क्या है, निम्न में से गाय की कौन सी नस्ल है? निम्न में से गाय की नस्लें हैं, जमुनापुरी नस्ल, सूरती नस्ल, चोकला नस्ल, पंगानूर नस्ल। तो कौन सी नस्लें हैं जो गाय की नस्लें हैं? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, पंगानूर नस्ल। पंगानूर नस्ल जो है वो किसकी नस्लें हैं? हमारी गाय की नस्लें हैं। और कौन सी नस्लें हैं? ये हमारी द्विकाजी नस्लें हैं। कौन सी हैं? द्विकाजी नस्लें हैं, याद रखना। द्विकाजी नस्लें हैं पंगानूर और गाय की नस्लें हैं। सूरती नस्ल हमारे भैंस की भी हैं और बकरी की भी हैं, तो ये याद रखना। सूरती, जमुनापुरी, सूरती और चोकला तीनों बकरी की नस्लें हैं। जमुनापुरी नस्ल जो है वो राजस्थान की सबसे भारी भरकम नस्लें हैं बकरी में, और चोकला जो है वो पेड़ की नस्लें हैं। ये याद रखना, चोकला जो है वो पेड़ की नस्ल हैं, और पंगानूर नस्ल द्विकाजी नस्लें हैं गाय की। नेक्स्ट इसके बाद बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो किस गाय का रंग चितकबरा रंग होता है? किस गाय का रंग चितकबरा रंग होता है? गिर गाय का, राठी गाय का, मेवाती गाय का, नागौरी गाय का। सबकी बात करें तो नागौरी गाय जो है उसका रंग सफ़ेद होता है।
सफ़ेद होता है, इसके बैल प्रसिद्ध होते हैं, सफ़ेद रंग होता है। मेवाती गाय का रंग लोहे जैसा होता है। कौन सा होता है? लोहे जैसा रंग होता है और सफ़ेद प्लस भूरे धब्बे होते हैं या फिर भूरा भूरा होता है, इसी कारण से लोहे जैसा रंग कहते हैं। यहाँ पे दूधिया रंग होता है। राठी गाय का रंग होता है जो साहिवाल और थारपारकर के संकर से बने हैं तो लाल और सफ़ेद मिश्रित होता है, जिसे चितकबरा रंग कहते हैं। तो ये याद रखना आप, चितकबरा रंग क्या होता है? राठी गाय का रंग होता है, साहिवाल और थारपारकर के संकर से बनी है, इसी कारण इसका रंग सफ़ेद प्लस लाल होता है, जिसे चितकबरा रंग कहते हैं। गिर गाय का रंग होता है लाल प्लस काले सफ़ेद धब्बे होते हैं इसमें। तो बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, 10वां क्वेश्चन। पत्तीनुमा कान किस गाय की नस्ल में पाए जाते हैं? तो ये बात करते हैं पत्तीनुमा कानों की। तो पत्तीनुमा कान किस गाय की नस्ल में पाए जाते हैं? तो कर्णसी नस्ल में, राठी नस्ल में, गिर नस्ल में, खिलाड़ी नस्ल में। तो पत्तीनुमा कान किस में पाए जाते हैं? हमारे गिर नस्ल में। मैंने आपको बताया था कि गिर नस्ल में पत्तीनुमा कान पाए जाते हैं, अर्धचंद्राकार सींग पाए जाते हैं। तो ये याद रखना, अर्धचंद्राकार सींग किस में पाए जाते हैं? तो गिर नस्ल में, और पत्तीनुमा कान भी गिर नस्ल में पाए जाते हैं। और कर्णसी नस्ल जो है वो कहाँ की हैं? फ्रांस की हैं। कहाँ की है? फ्रांस की हैं। और इसे मतलब इसके दूध को गोल्डन मिल्क भी कहते हैं, तो ये याद रखना। और खिलाड़ी नस्ल जो है वो हमारी भारवाग नस्ल है। कौन सी नस्ल है? भारवाग नस्ल है, खिलाड़ी नस्ल। नेक्स्ट बात करते हैं इसके बाद अगले क्वेश्चन की। तो 11वां क्वेश्चन क्या है हमारा? निम्न में से गाय की एक संकर नस्ल है। कौन सी है गाय की संकर नस्ल? राठी नस्ल, गिर नस्ल, जर्सी नस्ल, कांग्रेज नस्ल। कौन सी संकर नस्ल है? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, राठी नस्ल। देसी गायों में जो है संकर नस्ल कौन सी है? तो राठी नस्ल है, साहिवाल और थारपारकर से बनी है, राजस्थान की कामधेनु भी कहते हैं। बाकी जर्सी नस्ल जो है वो हमारी इंग्लैंड की नस्लें हैं। कांग्रेज नस्ल जो है वो कच्छ के रण क्षेत्र से उत्पन्न है, ये याद रखना। और कांग्रेज नस्ल जो है वो देसी गायों में सर्वाधिक वसा होती है। कांग्रेज नस्ल में क्या होती है? देसी गायों में सर्वाधिक वसा पाई जाती है। गायों में गुणसूत्रों की संख्या होती है 60, 50, 42, 65। तो गायों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 60। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 60 जो होती हैं वो गायों में गुणसूत्रों की संख्या होती है। और 50 जो होती हैं वो 50 और 48 भैंसों में गुणसूत्रों की संख्या पाई जाती है। 65 की बात करें तो 65 जो होता है खच्चर में, जो खच्चर होता है उसमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 65 होती है। तभी तो इसमें वंश वृद्धि नहीं होती है, या फिर खच्चर मतलब कि बंध्याकृत पहले से होता है। नेक्स्ट बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है 13वां क्वेश्चन क्या है हमारा? गायों में समागम या मेटिंग की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? समागम या मेटिंग की प्रक्रिया होती है, उसे क्या कहते हैं? सर्विंग, बेलोविंग, काविंग, या इनमें से कोई नहीं। तो गायों में मेटिंग या प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, सर्विंग। और सर्विंग किस में कहते हैं? बकरी, भैंस और गाय, तीनों में जो गायों में समागम या मेटिंग की प्रक्रिया होती है उसे सर्विंग कहते हैं। तो इसमें इसके अलावा बात करें बेलोविंग जो है वो कैसे कहते हैं? गाय जो होती हैं वो स्ट्रेस के समय जो रंभाती हैं उसे बेलोविंग कहते हैं। काविंग जो होता है वो प्रसव प्रक्रिया को क्या कहते हैं? काविंग कहते हैं। गाय और भैंस में जो है वो प्रसव प्रक्रिया को काविंग कहते हैं, और इनके बछड़े को कहते हैं? काप कहते हैं। भैंस में बुल काप कहते हैं और इसमें काप कहते हैं, ये याद रखना। और बकरियों में जो प्रसव प्रक्रिया होती है उसे क्या कहते हैं? किडिंग कहते हैं। और हमारे जो इसमें बकरियों में जो होता है वो किड होता है, मतलब बछड़ा होता है, उसे किड कहते हैं। इसकी शब्दावली में क्या कहते हैं? किड कहते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, 14वां क्वेश्चन क्या है हमारा? गायों के समूह को क्या कहते हैं? हर्ड, बारन, बोविडी या फिर काप। तो गायों के समूह को क्या कहते हैं? हर्ड कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। हर्ड जो होता है वो गायों के समूह को कहते हैं। गायों के रखने के स्थान को क्या कहते हैं? बारन या बायरा कहते हैं। क्या कहते हैं? बारन कहते हैं, बाड़ा कहते हैं। बोविडी इनकी जो होती है फैमिली कहते हैं, क्लास, इनकी फैमिली जो होती है उसे क्या कहते हैं? बोविडी कहते हैं। तो ये याद रखना, फैमिली को कहते हैं इनकी बोविडी कहते हैं। काप इनमें बछड़े को कहते हैं, और बोविडी जो होते हैं फैमिली को कहते हैं। गाय, भैंस, भेड़, बकरी में समान होती है। क्या होती है? समान होती है। कौन सी? बोविडी फैमिली होती है इनकी। नेक्स्ट बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है इनमें 15वां क्वेश्चन क्या है? देसी गायों की जाति होती हैं बोस इंडिकस, बोस टोरस, बुबेलस या फिर बोस। देसी गायों में जाति क्या होती है? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, बोस इंडिकस होती है।
गाय की जाति पूछ ले तो बोस होती हैं, और देसी गायों की जाति होती क्या होती है, बोस इंडिकस, या फिर विदेशी गायों की जाति होती है बोस टॉरस। ये तो हो गई विदेशी की, और बोस इंडिकस जो होती हैं वो देसी की होती हैं। तो ये याद रखना, देसी की जाति, देसी गायों की जाति क्या होती है, बोस इंडिकस होती हैं। विदेशी गायों में स्पीसीज क्या होती हैं, बोस टॉरस होती हैं। और गायों में मूल्य तो बोस होती हैं। याद रखना, जीनस जो क्या होता है उनमें बोस होता है, जीनस क्या होता है, बोस होता है। और जो स्पीसीज होती हैं वो होती हैं, देसी में तो होती हैं बोस इंडिकस, और विदेशी में होती हैं बोस टॉरस। नेक्स्ट बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, 16वां क्वेश्चन। 16वां क्वेश्चन क्या है हमारा, देसी गायों में सबसे भारी भरकम नस्ल कौन सी है। देसी गायों में सबसे भारी भरकम नस्ल कौन सी है, नागौरी नस्ल, थारपारकर नस्ल, कांकरेज नस्ल, या फिर रेड्डी नस्ल। देसी गायों में सबसे भारी नस्ल कौन सी है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, कांकरेज नस्ल। कांकरेज नस्ल के सींग सबसे भारी भरकम होते हैं, सींग जो होते हैं सबसे भारी भरकम होते हैं। कौन से होते हैं, भारी भरकम सींग होते हैं। और सबसे भारी नस्ल होती है देसी गायों में कांकरेज नस्ल। और गायों में या विदेशी गायों में पूछ ले तो एचएफ नस्ल जो होती है वो सबसे भारी भरकम नस्ल होती हैं, सर्वाधिक दूध देती हैं, 6000 लीटर प्रति ब्याग दूध देती हैं। और कहाँ की हैं एचएफ नस्ल, तो नीदरलैंड, हॉलैंड जो है, हॉलैंड नीदरलैंड की हैं एचएफ नस्ल। तो याद रखना, एचएफ नस्ल के संकर से कौन कौन सी नस्लें बनाई गई हैं हमारे, तो एक तो हमारी होगी कर्ण फ्राइजेज, कर्ण फ्राइजेज जो होगी वो कौन कौन सी नस्ल से बनाई गई हैं, एचएफ और थारपारकर नस्ल से बनाई गई हैं, संकर से बनाई गई हैं। कौन कौन सी हैं, कर्ण फ्राइजेज और फ्रिजवाल। फ्रिजवाल नस्ल तो एचएफ और साहिवाल से बनी है, और कर्ण फ्राइजेज जो है वो एचएफ और थारपारकर के संकर से बनी है। तो देसी गायों में पूछ ले तो कांकरेज सबसे भारी भरकम नस्ल हैं, और विदेशी गायों में पूछ ले तो एचएफ जो है वो सबसे भारी भरकम नस्लें हैं। नेक्स्ट इसके बाद बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, तो निम्न में से द्विकाजी नस्लें हैं, निम्न में से गाय की द्विकाजी नस्लें, भृगुड़ नस्ल, अमृतमहल नस्ल, थारपारकर नस्ल, या फिर गंगातीरी नस्ल। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। मैंने आपको बताया था कि थारपारकर नस्ल जो है द्विकाजी में गिनते हैं, पर इसका दूध उत्पादन के हिसाब से यह दुधारू नस्ल में आती हैं। बाकी अमृतमहल नस्ल, भृगुड़ नस्ल और गंगातीरी नस्ल जो है वो तीनों नस्लें जो हैं वो पारवाक नस्ल हैं। अमृतमहल नस्ल सबसे बड़ी नस्ल है, या फिर सबसे ज़्यादा पारवाक नस्ल जो है वो अमृतमहल नस्लें हैं भारत की नस्लें हैं। अमृतमहल कहाँ पे हैं ये, आंध्र प्रदेश में, केरल की हैं, केरल की नस्लें हैं ये अमृतमहल नस्ल, जो कौन सी हैं, भारत की सबसे पारवाक नस्लें हैं। भृगुड़ नस्ल, अमृतमहल नस्ल और गंगातीरी नस्ल पारवाक नस्लों में आती हैं। नेक्स्ट इसके बाद बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, तो 18वां क्वेश्चन क्या है हमारा, गायों में गर्भकाल कितना होता है, 280 दिन का, 310 दिन का, 62 दिन का, या फिर 114 दिन का। तो गायों में गर्भकाल कितने दिनों का होता है, 280 दिनों का। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 280 दिनों का इनमें गर्भकाल होता है। और 310 दिन जो होता है उसको भैंस जो होती है उसमें गर्भकाल कितने दिनों का होता है, 310 दिनों का होता है। और 62 दिन किसमें होता है, कुत्ते में, कुत्ता जो होता है उसमें 62 दिनों का होता है। इसके बाद बात करें 114 दिन, 114 दिन किसमें होता है, सूअर में कितना दिनों का होता है, सूअरी जो होती है उनमें 114 दिनों का गर्भकाल पाया जाता है। और भेड़ और बकरी की बात करें, भेड़ और बकरी की, तो भेड़ में तो अपने हो गए 147 से 150 दिनों का गर्भकाल होता है, बकरी में 150 से 155 या 152 से 155 के बीच में होता है। इनमें बिल्कुल पास होता है, तो इनकी ध्यान रखना अच्छे से। भेड़ में 147 से 150 और बकरी में 150 से 155 होता है। गाय में गर्भकाल कितना होता है, 280 दिनों का, भैंस में 310 दिनों का, और भेड़ और बकरी में 147 से 150 और 150 से 155 पाया जाता है। तो ये याद रखना गर्भकाल। नेक्स्ट बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, तो 19वां क्वेश्चन, गायों में सबसे भारी नस्लें हैं, एचएफ, जर्सी, कर्नसी, या फिर कांकरेज। सबसे भारी नस्ल की बात की थी एचएफ है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। होलिस्टन फ्राइजियन नस्लें हैं, हॉलैंड की नस्लें हैं, सबसे सर्वाधिक दूध देती हैं नस्ल, और सबसे भारी भरकम नस्ल होती हैं, देखने में भी सबसे भारी भरकम लगती हैं। देसी गायों में सबसे भारी भरकम नस्ल की बात की थी कांकरेज नस्लें हैं, जिसमें सर्वाधिक फेट होती है। देसी गायों में सर्वाधिक फेट कांकरेज नस्ल में होती है। इसकी सवाई चाल प्रसिद्ध है, पूछ ले अगर सवाई चाल किसकी प्रसिद्ध है तो कांकरेज नस्ल की सवाई चाल प्रसिद्ध है। कर्नसी नस्ल जो है फ्रांस की है, जर्सी नस्ल जो है वो हमारे इंग्लैंड की है, शॉर्ट वन इंग्लैंड की है, और सर्वाधिक फेट होती है इसमें सर्वाधिक फेट कितनी होती है, 5% वसा होती है इसके दूध में। इसका दूध उत्पादन कितना होता है, 4000 से 4200 लीटर दूध उत्पादन होता है जर्सी नस्ल में। नेक्स्ट इसके बाद बात करते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की,
गायों के दूध में औसत वसा पाई जाती है 5%, 3%, 4.5%, 4.14%। गायों के दूध में औसत वसा कितनी पाई जाती है? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 4.14%। 4.14% जो होती है इसमें औसत वसा पाई जाती हैं। इसके अलावा बात करें तो 5% जो होते हैं हमारे जर्सी में वसा पाए जाते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही था। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, और आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं राम मंदिर की, और धन्यवाद।